दोस्तों हाल ही में नीट यूजी का काउंसलिंग या एस्टे राउंड 5 नवंबर को समाप्त हुआ। लेकिन समाप्त होने के बाद ये और विवादों में आ गया। क्या विवादों में आ गया कि एक तरफ तो कहीं एडमिशन एस्टे राउंड के भाग लेकर एडमिशन नहीं लेने वाले स्टूडेंट को अगला नीट के लिए यानी 2025 नीट के लिए रोक दिया गया, और दूसरा और एक आया है न्यूज की एडमिशन लोग ले लिया और एडमिशन लेने के बाद ये लोग को निकाल दिया जा रहा है। तो टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे। पहला केस है तमिलनाडु का, जहां से एमबीबीएस और बीडीएस की 34 सीटों जो है खाली रह गई, और उसमें से 20 जो बच्चे एडमिशन ही नहीं लिए। और जानते हैं स्टेट राउंड में क्या होता है कि जो स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों जगह जिसका अगर कहीं भी सिलेक्शन होता है तो, और वो अगर सिलेक्शन होने के बाद वो एडमिशन ले या नहीं ले उसकी मर्जी, वो स्टेट राउंड में भाग नहीं ले सकता है। यानी जिसका कहीं अलग सिलेक्शन नहीं हुआ वही स्टेट राउंड में भाग ले सकता है। इसीलिए उसके बारे टोटल जांच किया जाता है, उसके बाद स्टेट राउंड में उन लोग का एडमिशन लिया जाता है। लेकिन हुआ यहाँ कुछ और विवादास्पद हो गया। विवादास्पद के तमिलनाडु में जो था, जो बच्चे स्टेट राउंड में एडमिशन नहीं लिए उन लोगों का अगला नीट में एडमिशन, कहने का मतलब अगला साल 25 में वो लोग नीट में भाग नहीं ले सकेंगे, और उन लोग को फाइन भी किया गया था। और अभी है नया जिसका वीडियो बन रहा है, राजस्थान की घटना है, जहाँ की पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच में 100 एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया। मतलब एडमिशन लेने के बाद 5 नवंबर को एडमिशन लिए, और कोर्ट का फैसला आता है 5 नवंबर शाम को कि इन जो है 100 बच्चे हैं जो एमबीबीएस के जो एक्स्ट्रा राउंड में भाग लेके एडमिशन हुआ है, समझिए एक्स्ट्रा राउंड में, तो ये लोग का क्या दोष है। मान लीजिए वहाँ नहीं सीट रहता, दूसरा जगह कहीं होता या कहीं एडमिशन लेते। तो ये है कि वहाँ राजस्थान जोधपुर का एकल बेंच में अक्टूबर 8 अक्टूबर 2024 को फैसला दिया था कि वहाँ 150 सीट थी, उसको 250 कर दिया गया। यानी टोटल 100 सीट बढ़ी, उसी के आधार पर काउंसिलिंग हुआ, और स्टेट राउंड में उसी के आधार पर बच्चे एडमिशन लिए। 5 तारीख को एडमिशन लिए, और लेने के बाद फिर शाम को ये लोग को सूचना आती है कि 100 बच्चे जो एक्स्ट्रा एडमिशन लिए उन लोगों को स्टेट राउंड में सब गए थे, उन लोगों को एडमिशन जो है अब यहाँ न क्लास करने देना है और न उन लोग को अटेंडेंस बनाने देना है। वो तो अलग बात। दूसरा ये भी कहा गया कि वो लोग जो फीस आपस लेंगे, वहाँ से जो फीस आपस लेंगे उसमें क्या करना है कि नीट काउंसिलिंग के अध्यक्ष को ये लोग लेटर लिखेंगे। मतलब वहाँ ये जो राजस्थान में जो काउंसिलिंग हुआ वहाँ का बोर्ड या वहाँ का जो है उसको नहीं, नीट काउंसिल के अध्यक्ष को लिखेंगे। मतलब कितना पेचीदा हो गया। ये इतना दिन तो लोग पैसा रखेंगे और उसके बाद उसका सूद खाएंगे। तो देखिए ये होता है। एक जगह तो देखिए तमिलनाडु में हुआ क्या कि उन लोगों को जो दंड भी लिया कुछ को, और 20 को तो सीधे नीट 2025 से आउट कर दिया कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं। और मतलब इसमें वो लोग का क्या दोष है, वो लोग एडमिशन नहीं लिए इसलिए स्टेट राउंड में, और ये लोग एडमिशन लिए उसके बाद इसको निकाल दिया जा रहा है। तो टोटल बिग अपडेट है। वीडियो में बने रहिए, नए नए अपडेट मैं देते रहता हूँ। उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ जो तमिलनाडु का है, उसको भी देख लीजिएगा। नीट यूजी राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन रद्द, संकट में फंसा करियर। 2024 नीट स्टे राउंड में एडमिशन इन लोगों का हुआ था। दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन रद्द, संकट में फंसा करियर। राजस्थान के उदयपुर में स्थित पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में हाल ही में एडमिशन लेने वाले 100 एमबीबीएस छात्रों का करियर अधर में लटक गया है। राजस्थान नीट यूजी काउंसिल बोर्ड ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच के 100 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एकल पीठ ने 5 नवंबर 2024 को यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कॉलेज से कहा था कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजों को क्लास अटेंड करने की इजाज़त न दी जाए।
जिन 100 छात्रों के दाखिले रद्द हुए उन्हें नीट यूजी काउंसिलिंग 2024 के जरिए नए अलॉटेड सीटों पर एडमिशन दिया गया था। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन लोग को नया जो आया था, एक एकल पीठ ने आदेश दिया था, उसी के आधार पर इन लोग का एडमिशन हुआ था। तो इसमें इन लोग का क्या गलती है? इन लोग को एडमिशन नेक्स्ट राउंड में इन लोग का सिलेक्शन हुआ, एडमिशन लिए, पैसा भी जमा किए, फिर एडमिशन होने के बाद नया घोषणा आता है, डबल बेंच देता है जोधपुर का कि नहीं, इन लोग को नहीं लेना है, 150 ही स्टूडेंट का एडमिशन लेना है। तो ये इन लोग के साथ समस्या आ गया। चलिए आगे। काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि यदि कोई छात्र बोर्ड को जमा की गई 1 साल की ट्यूशन फीस वापस पाना चाहता है, कैसा समझिए, वापस पाना चाहता है, चाहता है क्या, आपको तो वापस करना ही होगा। लेकिन पहले उन लोग का क्या होगा, जो एडमिशन ले चुके हैं उन लोग का, उसका भुक्तभोगी कौन रहेगा? तो वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से नीट यूजी, देखिए 2024 के अध्यक्ष को, नीट यूजी के अध्यक्ष को, राजस्थान में जो हो रहा है वहाँ वहाँ नहीं, नीट यूजी के अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम आदेश में सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी गई थी। छात्रों को इन सीटों का अलॉटमेंट हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली विशेष अपील खंडपीठ के निर्णय के अधीन किया गया था। मामले की मुख्य बातें। पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति रेखा बोराना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम फैसले में न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ के 8 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये जो डबल बेंच वाले हैं, न्यायमूर्ति रेखा बोराना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, ये जो है ये लोग सिंगल बेंच वाले जो 8 अक्टूबर 2000 को फैसला दी थी, उस पर रोक लगा दी थी। एकल पीठ ने उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज को अपनी एमबीबीएस सीटें 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने छात्रों को अपना रिफंड लेने की इजाजत दी और अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने को कहा। कोर्ट ने फैसले वाले दिन 5 नवंबर को ही एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो गई और छात्रों का करियर संकट में फंस गया। समझिए, वो लोग एडमिशन ले लिए 5 तारीख को, 5 तारीख लास्ट डेट भी था एडमिशन लेने का एक्स्ट्रा राउंड में, और फिर फैसला आता है शाम को कि नहीं, यहाँ 250 नहीं, यानी 250 नहीं, 150 ही बच्चे एडमिशन लेंगे। देखिए करियर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। अभी राजस्थान एमपी में देखे, वहाँ 22,000 सीट था 2023 में, 2018 में 22,000 सीट था, 2023 में 8,000 हो गया, और जब नियुक्ति हुई तो मात्र 2,000 रह गया। कैसे कैसे वैकेंसी लोग निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोटिस में क्या कहा गया। राजस्थान नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसिल बोर्ड ने नोटिस में कहा, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को रिट याचिका संख्या देखिए 12053/2024 में पारित निर्णय की पालना में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर को 100 अतिरिक्त सीटें बोर्ड द्वारा प्रोविजनल अलॉट की गई थी, जिनका आवंटन स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर सीट वर्णित करते हुए किया गया तथा उक्त सीटों पर किए गए आवंटन एवं ज्वाइनिंग को माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली डीबी मैंने डबल बेंच स्पेशल अपील निर्णय के अधीन रखा गया था। तो ये आप छात्रों को बताए थे कि ये जो सीट है इस तरह हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर बढ़ाया गया है और डबल बेंच इस पर रोक भी लगा सकती है। तो बच्चे अपने नहीं लेते, दूसरा जगह तो लेते ना। तो आपकी ना गलती है, बच्चों का क्या गलती है? आप उसको सूचना दिए थे बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने से पहले कि इस तरह का है कि डबल बेंच इस पर रोक लगा सकता है या कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी यानी डबल बेंच स्पेशल अपील रिट संख्या 1032/2024 में दिनांक 5 नवंबर 2024 को पारित अंतरिम आदेश की पालना में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भीलों का बेदला उदयपुर में जिन अभ्यर्थियों द्वारा एकल पीठ के आदेश की अनुपालना में प्रवेश दिया गया था, उनके दाखिले तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए जाते हैं। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को यह निर्देशित किया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर से प्रवेशित अभ्यर्थियों को कक्षा में प्रवेश एवं उपस्थित नहीं करने दिया जाए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर में एमबीबीएस विद्यार्थियों की कुल सीटें 150 तक ही सीमित रहेगी। यह आदेश खंडपीठ की याचिका के अधीन होगा। राजस्थान नीट यूजी काउंसिलिंग 2024 के स्टे
वैकेंसी राउंड में छात्रों को पीएमसीएच उदयपुर में सीटें अलॉट की गई। शेड्यूल के अनुसार अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करने का आखिरी तारीख 5 नवंबर थी। दोस्तों ये देखिए क्या क्या ये होता है। तो चलिए नए नए अपडेट के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।